जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 2-3 दिन पहले आपका रिज़ल्ट आया था। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, 3200 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो टोटल पास आउट हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है जिसमें स्पोर्ट्स वाले जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है, उनकी लिस्ट आज आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी पहले से आपको बता रखा है मैंने, 21 और 22 जुलाई को आपकी स्पोर्ट्स वाली जो काउंसलिंग है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। और इसमें दोस्तों 21 को कौन कौन से जो रोल नंबर वाले कैंडिडेट है वो जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। ये पूरी डिटेल है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 21 को आपके 40 कैंडिडेट्स जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। 21 को टोटल 40 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो आपकी 22 जुलाई है, इसमें 42 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। यानी कि जो आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग है, जो आपकी स्पोर्ट्स काउंसलिंग है, उसमें आपके टोटल 82 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सर, जब हमने एंट्रेंस का एग्ज़ाम भरा था उस टाइम हमने सब कैटेगरी अपनी स्पोर्ट्स चूज़ नहीं करी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का है, तो आप उसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। आपने काउंसलिंग के दौरान जाना है, बोलना है कि उस टाइम बाय मिस्टेक हमने नहीं भरा था, लेकिन हमारे पास जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उस टाइम आप वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों, ये सी कुछ चीज़ें जो कि आपने अपने दिमाग में रखनी है। बाकी कौन कौन सी चीज़ें आपने लेकर जाना है, मैं आपको एक बार डीपली बताना चाहूँगा। देखो, जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है आपने वो लेकर जाने हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़, आपने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे फिर वो आपके जो आपके बायोडाटा से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे आपका कैटेगरी का हो गया, आपका बोनाफाइड हो गया, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी, जैसे बीपीएल वगैरह, वो भी लेकर जाना है। एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट्स लेके जाना है। जैसे आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, आधार कार्ड भी आपने अपना लेकर जाना है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ ही साथ इनकी आपने फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है। अब मैं आपको इनका आगे का प्रोसेस बताना चाहूँगा। जैसे मान लो आपको काउंसलिंग में बुलाया गया, ठीक है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जेन्युइन पाए गए, फिर क्या होगा, आपके जो भी मार्क्स हैं उसमें 20+ हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, अगर आपके सर्टिफिकेट्स को जेन्युइन पाया गया। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनके 40 मार्क्स है और यहाँ पे पास शो हो रहा है, उनको भी इस काउंसलिंग में बुलाया गया है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हो, आपका रिजल्ट वैसे आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, लेकिन स्पोर्ट्स के कारण अगर आपका क्वालिफाई हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं पाए गए तो यहाँ पे जब भी जनरलाइजेशन करके जो भी फाइनल लिस्ट आएगी, जिसमें जो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके +20 करके मार्क्स भी लगे होंगे, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि आपको फेल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता था। जे इसके बाद आपकी एक और लिस्ट आएगी जिसमें आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट्स के आधार पर जो मार्क्स है वो मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने बायोडाटा फॉर्म भी भरना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ये जो बायोडाटा फॉर्म है वो भरना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है। आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक पिन कर दूंगा। आपने क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें मैं ये आपको PDF डाल दूंगा। आपने यहाँ से लेकर ये जो पूरा बायोडाटा फॉर्म है, इसमें अपनी डिटेल भरनी है। जो आपका रोल नंबर था, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो भी आपका रोल नंबर है वो भर देना। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह, ये डिस्ट्रिक्ट भर देनी है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे आपने यहाँ पे लगा देने, इसी के साथ लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और आपने ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले आपके जो मार्क्स वगैरह 12th और मैट्रिक में वो आपने यहाँ पे फिल कर देने। इसके अलावा जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और एंड में दोस्तों, आपने अपना एड्रेस और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने, ठीक है। तो ये जो PDF है वो मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी यानी कि स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी नहीं है, उनकी काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही ये जो स्पोर्ट्स वालों का रिजल्ट दोबारा से अनाउंस होगा, दोबारा से इन द सेंस जिनके सर्टिफिकेट जेन्युइन होंगे उनको +20 मार्क्स लगेंगे, जिनके जेन्युइन नहीं होंगे
वो फेल काउंट किए जाएंगे। तो उसके तुरंत बाद आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट है वो आ जाएगी, और वो किस तरह से आएगी, वो दोस्तों आपकी रैंक वाइज आएगी, ठीक है। जैसे मान लो जो भी टॉप पर है उसका रोल नंबर पहले दिन होगा, उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे, इसी तरह से रैंक वाइज आपको जो अपने मार्क्स है वो देखने को मिल जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका रैंक कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें आपने काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, कैसे बायोडाटा फॉर्म भरना है, जैसे मैंने आपको इस वाला स्पोर्ट्स वाला बताया, इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको सारी बताऊंगा। तो आपने हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।